राम मंदिर में हुई दान चोरी का मामला अब तक नहीं सुलझ सका है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। वहीं दान चोरी को लेकर अब लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इससे सभी चौंक रहे हैं। अब चोरी की जिम्मेदारी किसी और के मत्थे मढ़ दी गई है। जी हाँ, एसआईटी की जांच में अब ये पता चला है कि दान चोरी का मामला और मंदिर के निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे का मामला, ये दोनों पूरी तरह से अलग है, क्योंकि दान चोरी के केस में इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी बैंक की थी। मंदिर का बस इतना काम था कि वो दान पेटी को सुरक्षित तरीके से गिनती वाले कमरे में बैंक के द्वारा नियुक्त गणना कर्मचारियों तक सौंपना। और जांच में ये भी पता चला है इसके अलावा कि कथित दान चोरी, यानी कि जो दान की चोरी होती थी वो मशीन में नोट गिने जाने से पहले होती थी। यानी कि दान पेटी खुलने के बाद जब कर्मचारी नोटों का बंडल बनाते थे, उन्हें व्यवस्थित करते थे, तभी उसमें से कथित तौर पर पैसे निकाल लेते थे। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि दान की गिनती किसके जिम्मे थी। आपको बता दें कि दान की गणना के लिए, यानी कि दान की काउंटिंग के लिए राम मंदिर के ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच करार है। इस समझौते के तहत दान पात्र की पेटियों को बैंक के कर्मचारियों को सौंपने और गिनती के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराना ही मंदिर प्रशासन का काम था। लेकिन पैसों की काउंटिंग, यानी पैसों की गिनती, कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका भुगतान, काम करने का तरीका तय करने और नोट गिनने वाली मशीनों की व्यवस्था करना, ये सब बैंक की जिम्मेदारी थी। एसबीआई ने इस काम के लिए सैनिक सुरक्षा समिति नाम की एजेंसी की मदद ली थी। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि बैंक और एसएसएस के बीच हुए समझौते में ट्रस्ट खुद पक्ष में नहीं था, यानी कि मंदिर ट्रस्ट इस पक्ष में नहीं था जो समझौता हुआ था। मंदिर से गिनती वाले कमरे तक कैसे पहुंचते थे दान पेटी के पैसे, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंदिर में रखी दान पेटियों से कैश निकालने के बाद उन्हें सीधे गिनती वाले कमरे में नहीं ले जाया जाता था। इसके लिए सुरक्षा की एक तय व्यवस्था थी। हर हुंडी पर 2 ताले लगाए जाते थे। इनमें से एक चाबी बैंक के पास रहती थी और दूसरी हुंडी की चाबी होती थी मंदिर प्रबंधन के पास। जी हाँ, 2 ताले एक हुंडी में लगाए जाते थे और दोनों की चाबियां अलग अलग जगह पे होती थी। इसका मकसद ये था कि रास्ते में किसी एक व्यक्ति के लिए दान पात्र खोलना संभव ना हो। हुंडियों को मंदिर से तय जगह तक बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में ले जाया जाता था और इस तरह कैश की गिनती केंद्र तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षा की कई सारी लेयर थी। यानी मंदिर में रखी दान पेटियों से कैश निकालने के बाद उन्हें सीधा गिनती वाले कमरे में नहीं ले जाया जाता था। इसके लिए सुरक्षा की एक तय व्यवस्था थी और इसी तय व्यवस्था के तहत वो काउंटिंग होती थी, यानी कैश की काउंटिंग होती थी। और इसका मकसद ये होता था कि जो कैश काउंटिंग है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहे, पूरी तरह से सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इस तरह से कैश की गिनती केंद्र तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कई लेयरों में हो जाती थी। दान की जो रकम होती थी उसकी गिनती मंदिर परिसर के बाहर बने पब्लिक फैसिलिटी सेंटर यानी पीएफसी में की जाती थी और इस जगह को बैंक अधिकारियों से बातचीत के बाद ही तय किया गया था। कागजों पर यदि देखा जाए तो व्यवस्था में कई स्तर की सुरक्षा, जैसे कि 2 ताले वाली हुंडी, तय रास्ते से कैश ले जाना, बैंक अधिकारियों की निगरानी होती थी, सुरक्षा कर्मचारी और नोट गिनने वाली मशीनें। लेकिन इसके बावजूद कथित चोरी उसी प्रक्रिया के हिस्से में हुई जहां मशीन तक पहुंचने से पहले नोटों को हाथ से अलग और व्यवस्थित किया जाता था। यानी पूरी मिली जुली और प्लानिंग के साथ यह स्ट्रैटेजी बनाई गई। गिनती केंद्र की निगरानी पूरी तरह से एक संस्था के पास भी नहीं थी। इसमें मंदिर प्रबंधन भी था, इसमें बैंक और पुलिस की भूमिका भी थी। हालांकि कैश गिनने का मुख्य काम बैंक की जिम्मेदारी थी और यही वजह है कि इस घटना के बाद बैंक की ओर से कर्मचारियों की भर्ती, उनकी निगरानी और गिनती केंद्र के अंदर नियंत्रण की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे। अब इस पूरे मामले में मंदिर ट्रस्ट का ये कहना है कि ये मामला किसी बड़े वित्तीय घोटाले की बजाय कैश काउंटिंग यानी नकद गिनते वक्त हुई चोरी का है और इसके बाद व्यवस्था में कुछ बदलाव भी किए गए। घटना के बाद गिनती केंद्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। कर्मचारियों के लिए एक ऐसी ड्रेस कोड की व्यवस्था की गई है जिसमें जेब नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरों को भी ज्यादा बेहतर किया गया है और ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। उनकी रिकॉर्डिंग लंबे समय तक सुरक्षित रखने की भी तय व्यवस्था कर दी गई है और इसके अलावा गिनती के काम में बार बार नए ठेका कर्मचारियों की जगह नियमित कर्मचारियों को लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी अब अलग तरीके के नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि जो दान का पैसा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके और दोबारा कोई भी घोटाला ना हो। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दान कई तरीके से मिलता है।
इसमें यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर है और मंदिर में रखी हुंडियों में आने वाला कैश चढ़ावा भी शामिल है। ट्रस्ट के मुताबिक कुल चढ़ावे का करीब 80% हिस्सा हुंडियों के जरिए आता है और इसका मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में कैश को मंदिर से निकालना, सुरक्षित तरीके से गिनती केंद्र तक पहुंचाना, नोटों को अलग करना और फिर बैंक में जमा करना पड़ता है। और इस मामले को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या मंदिर निर्माण के लिए जुटाई गई करीब 3,300 करोड़ रुपए की रकम में भी कोई गड़बड़ी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस चोरी का उस फंड से कोई लेना देना नहीं है, कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से श्रद्धालुओं और दानदाताओं ने करीब 3,300 करोड़ रुपए दिए थे। ट्रस्ट का ये कहना है कि इस पूरी रकम का ऑडिट कराया गया है और इसमें करीब 400 करोड़ रुपए जमीन खरीदने और करीब 1800 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर खर्च होने की जानकारी दी गई है। अब देखना ये होगा कि जांच में और कितने खुलासे होते हैं और आखिरकार ये घोटाला किसकी देखरेख में हुआ, ये पता कब चलता है। करोड़ों राम भक्तों को इसका इंतजार है।